महिमानो निपरूप उधेनु रूप धर्म गई जहाँ विधाता भूप। सारे देवताओं को लेकर के ये पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से विनय कर रही है, अरे पृथ्वी गो रूपा दुख अनूपा गई बिरंच के धामा। पृथ्वी गो रूपा दुख अनूपा गई बिरंच के धामा। गई बिरंच के धामा। मन में दुख आती अति चिल्लाती नयन नीर धर श्यामा। समझाई महताप सुनाई विधि समझाई विधि सब देव बुलाए। वो देव बिरंच निभाए चली वो देव बिरंच निभाए चली दधि सिंधु समी कुटिकाए चले। अनूपा गई बिरंच के धामा। पृथ्वी को आज भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची, दुख सुना रही है कि कंसादी राक्षसों के उपद्रव से मैं व्याकुल हो रही हूं। भगवान आप तो अवतार लीजिए अवतार लीजिए। अवतार लेकर के कहने लगी कि कंस का वध करिए, वो धर्म की स्थापना करिए, हम सबको सनाथित करिए प्रभु। भगवान कहने लगे, गोलोक के अधिपति हैं जो राधा जी से कहा, कहने लगी मैं नहीं जा सकती हूं, जहां हमारा वृंदावन नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, यमुना नदी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने सब देवों को आश्वासन दिया, कहने लगे जाओ मैं गोवर्धन पर्वत यमुना नदी सब कुछ लेकर के आऊंगा, आप लोग जाइए, वो अपने अपने अंश से भूमि पर अवतार धारण करिए। पृथ्वी को समझाया बुझाया, सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। भगवान के अवतार की प्रतीक्षा
पीछा कर रहे हैं। इधर महाराज आहुक मथुरापुरी के जो राजा थे, आहुक के दो पुत्र थे, दो। एक का नाम था उग्रसेन और दूसरे का नाम था देवक। देवक की एक लड़की थी जिसका नाम था देवकी। सयानी हो गई। घर और बर के लिए उग्रसेन ने कंस से पूछा, कहने लगे ये बताओ अपनी जो तुम्हारी बहन देवकी है इसके लिए कोई घर और बर बताइए। कंस ने कह दिया कि इस समय सूरसेन देश के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम जो वसुदेव है वो मेरी बहन के योग्य है और मेरी तो इच्छा है कि वसुदेव के साथ में ही देवकी का विवाह कर दिया जाए। तुरंत ही नारियल सुपारी मंगवाई और सूरसेन देश के राजा के यहां भेज दिया। सूरसेन देश के राजा अपने पुत्र वसुदेव जी के विवाह की तैयारी करने लगे जी। अनेक देश के राजाओं को बुलवाया और अपने संग में सभी राजाओं को लेकर के मथुरापुरी में विवाह करने के लिए आए। कंस ने सेना लेकर के अगवानी की, जनवासा दिया। गर्गाचारी जी महाराज आए, कृपाचारी जी महाराज आए। बोलो विवाह ऐसे नहीं होता था जी। आज के तो विवाह बड़े गड़बड़ हो गए हैं। आज कंस अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहा है जी। वो जब वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए तो उसमें गर्गाचारी, कृपाचारी, जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण थे, वेद में पारंगत थे, ऐसे ब्राह्मण आज विवाह कराने, संपन्न कराने के लिए आए। बोलो अपने यहां तो अब वेद रीति से विवाह बंद ही हो गए हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि पूरा समय जयमाला में लग जाता जी। विलासताओं में जकड़ते जा रहे हैं। पूरी रात जयमाला का कार्यक्रम होगा। वो सुबह कहेंगे पंडित जी चलिए विवाह कर दो जल्दी से। अगर मित्रों सत्य पूछो तो मैं कह रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन क्यों कलेश भोग रहा है, बस यही कारण है और कुछ नहीं है जी। अरे जिन वेद मंत्रों से इस दाम्पत्य जीवन को सुखमय रहना है वो वेद मंत्र हो नहीं पा रहे और ये फोटोबाजी चल रही है कि चलो भैया जी प्रीपेड पोज हैं जी, जयमाला के पोज हैं जी, यक्षण पोज हैं, तमाम पोज खींचते। बड़ी दिक्कत है जी। एक मस्तराम संत जी कहते एक बार मैंने सुना भैया कि जयमाला चल रही थी, वो जयमाला में ये देख लेना लाइट जरूर जाती है, जनरेटर भी बिगड़ जाए को जयमाला का सिस्टम जब आ जाए। वो कहने लगे लड़की जयमाला लेकर के आई और लड़के ने जयमाला पकड़ ली दोनों ने, और जयमाला डालने ही वाले थे कि जब तक लाइट गोल हो गई। वो मोड़ी ने डाल दी खबास के ऊपर और लड़का ने डाल दी सास के ऊपर, बोले लो हो गई जयमाला। क्या निकला मित्रों बोलो? इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारे जीवन में मित्रों विवाह में यदि वेद मंत्र हो जाए तो ये विवाह मंगलमय होगा जी। लेकिन अब तो और नई नई व्यवस्थाएं चलती जा रही हैं। एक दिन में अशोक को बता रहा था, अरे हमारे खुद घर ही की बात है, बोलो बाराती एक नहीं बचो सीधो,
जैसी धुआं फैलो वो सो साफ बराती भगे नाक मूंद के। हमने कहा भैया जो सिस्टम कितने में बंदो, तो बोले चाचा 25,000 में। भैया बड़ा दिक्कत है, फैशन में नहीं करिए जी, नहीं, पैसे को बर्बाद मत करिए जी। और मैं तो कहता हूं कि भैया उस पैसे के बदल दोनों जने सामंजस्य हो जाइए और कहिए कि मैं उस बहू को एक चीज बनवा रहा हूं इस पैसे के बदल। बोलो डीजे वालों आए पैसा ले जाए और जिन्ना कछु तुम्हें जरूरत पड़ गई तो कहे वो देना है का कह लो जी, पैसा ले लो फिर दे दीजिए। मित्रों लेकिन जो तुम चीज बनवा दोगे वो जिस चाहे भी दिन बेच देना, बिक जाएगी, वो आपके पास पैसा आ जाएगा। विवाह के जो संस्कार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड से खुद हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ महिलाएं 10 दिन पहले से गाया करती थी, लेकिन आज साफ शांत हो गया, नहीं गाता जी कोई नहीं। 10 दिन पहले पता चल जाता था कि फला व्यक्ति के यहाँ विवाह है, धीरे धीरे जो कछु गा रही आने वाली संतान बे भूली जात, बस केवल ये साउंड धर दे और बजा दे, कई लोग हूँ गाना बजन दो। एक सिस्टम और चल गया, वो हल्दी रसम बोलते उसको। ले पीले कपड़ा ले आओ पहन लो, बोलो 300-400 किलो हल्दी ले आओ, 4-5 किलो हल्दी पूरे घर का पोतो, बोले हल्दी रसम चल रही। पहले टेंट हाउस बांधो, ठीक है भैया जैसा भी चल रहा है। हम तो आप लोगों से यही कहते हैं विवाह बढ़िया ढंग से करवाइए, यदि दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहना है तो। देखो तो आज देवकी का विवाह हो रहा है, जैमिन जी महाराज आए, कृपाचारी आए, गर्गाचारी आए, बढ़िया बढ़िया वेद मंत्र हो रहे हैं। और वसुदेव देवकी को वसुदेव कन्यादान किया गया जी, कन्यादान। मित्रों संसार में 3 दान हैं जी, 3 दान। 3 दान से बढ़कर कोई दान नहीं है जी, सब पूछो तो। पहला दान है कन्या का दान, दूसरा है अन्नदान और तीसरा है गोदान। 3 दान है जी। और आज तो और गैया देखो गली गली में फिर रही छोटा, दान की तो बात दूसरी। दूध खा लिया और जब तक दूध देती रही सो सांदी रखत रहे, वो जैसे छोटानी सो संगे वो बछेऊ छोड़ दो, वो उखा छोड़ दो, कहीं जाओ। मित्रों ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको अपनी मानसिकता बदलने पड़ेगी। पुत्री का विवाह होता जी, गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है जी। जब भी करवाइए बढ़िया वेद रीति से विवाह करवाइए। आज देवकी का विवाह वेद रीति से हुआ जी, वेद रीति से। वेद रीति से विवाह हुआ। बोलो देख लेना विदाई में सारे समय में हर्ष उल्लास रहेगा, पूरे समय में। लेकिन मित्रों जब विदाई का समय आता, जब करुणा रस छा जाता सीधा, पूरे विवाह में हर्ष उल्लास रहेगा। लेकिन जब हम लड़की की विदाई करेंगे तब करुणा रस छा जाता जी। आज की स्थिति देखो, डीजे बजत जा रहा हो, लड़का घर वापे बैठो, कई डोली में बैठा दो, मोली खाओ, मोड़ी डोली में बैठी
बच्ची रोती जा रही है और लड़का घोड़े पे बैठा हुआ हंसता जा रहा है, हंस रहा है। मित्रों, ये बस हम आप संस्कार से वंचित हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अरे अगर देखो आप, मैं तो ज्यादा नहीं कह रहा हूं, रामायण उठा के देख लीजिए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब बारात लेकर के जनकपुरी पहुंचे, भगवान राम का, भरत का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह हुआ जी। विवाह पूरी खुशी से हुआ, पूरी खुशी से। लेकिन जब विदाई का समय आया, विदाई का समय आया, तब जनक जैसा ज्ञानी भी अधीर हो गया जी, सीधा रोने लगा। मैं तो कह रहा हूं कि कितना ही कठोर पुरुष हो, भले ही उसके नेत्रों से आंसू ना निकले, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो ये हृदय विदीर्ण होने लगता है। वो जनक जी तो इतने बेहवल हुए, इतने विकल हुए, इतने विकल हुए। विनीत जी महाराज लिख रहे हैं, विनीत जी महाराज लिख रहे हैं कि जब जनक जी महाराज राम राघव के पास एकांत में बुलाया और हाथ जोड़कर के कहने लगे, राघव, यह जानी कि जीवन जो तुझिया की मेरी, रघुनंदन कभऊ भुलाइयो ना। यह जान की जीवन, कहने लगे रघुनंदन, ये जान की मेरी नैनों की ज्योति है, इसको कभी सपनों में भी नहीं भुला देना। कहने लगे, सखियन के संगऊ रहन लला, अखियन से ओट पठाइयो ना। सखियन के संगऊ, कहने लगे, राघव, आज तक मेरी ये जानकी कभी मेरे नेत्रों से ओझल नहीं हुई है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर के विनती कर रहा हूं कि कभी अपनी आंखों से भी कभी ओझल नहीं होने देना। अरे रघुनंदन राम, रघुनंदन राम, दुलारे लला, अनजान पे सिया पे रिसाइयो ना। रघुनंदन राम, कहने लगे, हे रघुनंदन, यदि जानकी पे कुछ गलती बन जाए तो गुस्सा नहीं होना। मित्रों, आज जनक जैसा, जिसको देह की सुध नहीं रही, जिसका नाम विदेह है, आज वो भी रो रहा है, जानकी की विदाई कर रहा है। विदाई में करुणा रस उमड़ता है जी, करुणा रस। विवाह हमारा वासना का प्रतीक नहीं है जी, साधना का प्रतीक है, ध्यान रख लेना। आज मथुरापुरी में करुणा रस छा रहा है।
देवकी रो रही है, कंस रो रहा है, उग्रसेन रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है। आज मथुरापुरी में करुणा रस व्याप्त है जी। सोच रहे हैं आज देवकी हम सभी लोगों को छोड़ करके जा रही है। विदाई समारोह बहुत कठिन बात है जी। कहां तक आपको बताऊं, किस किस की उदाहरण दूंगा। विदाई मैं तो पहले कह रहा हूं कि पुरुष कितना भी कठोर हो, लेकिन जब भी बेटी की विदाई करेगा वो रो ही पड़ेगा जी। आज कंस रथ पर बैठा हुआ है, अपनी बहन देवकी वो वसुदेव को बैठाले हुए है। 400 हाथी दिए सोने के लदे, 1800 रथ दिए, दास दासियां दिए, अनेक प्रकार का कंस ने दहेज दिया। और मथुरा का कण कण खिला, मथुरा का कण कण खिला, जमाई वसुदेव मिला। मथुरा का कण कण खिला, जमाई वसुदेव मिला। हंसी खुशी कर दो विदा, जमाई वसुदेव मिला। हंसी खुशी कर दो विदा, जमाई वसुदेव मिला। आगे आगे डोली चलेगी, फूल अपने की लाज बचेगी। लाज बचेगी, लाज बचेगी। मथुरा का कण कण खिला, मथुरा का कण कण खिला, जमाई वसुदेव। मथुरा का कण कण खिला, जमाई वसुदेव मिला। जमाई वसुदेव मिला, जमाई वसुदेव।